हम चलेंगे नेपाल, जहां हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। नए साल में नेपाल में खर्चा कितना हो जाएगा? अरे जय बालाजी पैकेज टूर्स है ना, उन्होंने नेपाल यात्रा, मुक्तिनाथ यात्रा निकाली है सिर्फ 21,000 में। अरे वो तो बहुत बड़ा पवित्र तीर्थ स्थान है। बर्फ की वादियों में मुक्तिनाथ यात्रा, जहाँ से गंडकी नदी शुरू होती है। गंडकी नदी? वहाँ पर तो शालिग्राम पत्थर मिलते हैं। आपको मिलेंगे ट्रेन टिकट्स, कंफर्टेबल होटल स्टे, ब्रेकफास्ट, डिनर ऑल इंक्लूडेड, मिनी बस फॉर साइट सीइंग। न्यू ईयर का प्लान तो सॉर्ट है। नया साल चितवन में मनाएंगे, वहां स्मॉल डीजे होगा, पार्टी और बॉनफायर। हाँ, आप भी बुक कीजिए अपना पैकेज जय बालाजी पैकेज टूर से। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती है बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, deep freezers and veggie coolers। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी EMI अवेलेबल। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर महानगर पालिका चुनाव से पूर्व एक बार फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उल्लासनगर जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भारत राजवानी गंगोत्री को मिलने पर पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जहां आगामी मनपा चुनाव में गठबंधन को लेकर सवाल उठाए गए। शिवसेना की टीम ओमिका लानी से युति के चलते एनसीपी उनके साथ जाएगी या अलग रास्ता अपनाएगी। इस सवाल पर भारत राजवानी गंगोत्री ने स्पष्ट किया कि वह उल्लासनगर के विकास को तवज्जो देंगे, अपनी दुश्मनी को बीच में नहीं लाएंगे। आइए देखते हैं भारत राजवानी गंगोत्री ने क्या कहा। पहले तो मैं अपने आदरणीय उप मुख्यमंत्री अजित पवार और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने फिर से एक बार मुझ पे भरोसा किया और मुझे ये जवाबदारी दी। और अब जो महानगर पालिका के चुनाव है, उनकी आने वाली अभी रणनीति बनानी है। अभी नए सिरे से हमारी पूरी कार्यकारिणी तैयार होगी। कुछ ही दिनों में वो भी हम सब समक्ष रखेंगे और जो भी निर्णय ऊपर से आएगा कि आने वाले चुनाव में क्या करना चाहिए, युति करनी चाहिए या 1 से 78 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारने हैं, तो उसका जो भी आदेश आएगा उस हिसाब से कार्य करेंगे। आदेश ऊपर से आएगा, मगर आप भी तो अपनी राय रखेंगे, आप किस तरह से? हम अपने जो कार्यकर्ता है और जो उम्मीदवारी जिनको चाहिए उनसे मीटिंग लेके और सब जो डिसीजन पक्ष का होगा वो उस हिसाब से आगे जाएंगे। जी, आपने विधानसभा चुनाव में पार्ट लिया था, तभी आपने जो राजीनामा दिया था वो पार्टी ने एक्सेप्ट किया था क्या? वो चीज़ तो मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि उसकी कोई नोटिफिकेशन मुझे आई नहीं थी। आपका कंटिन्यूएशन था? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा था कि ये फाइनल क्या हुआ है, जिसके कारण हम भी उसके आगे जा नहीं पा रहे थे, कुछ लिख नहीं पा रहे थे, कार्य नहीं कर पा रहे थे। तो इसके वजह से कुछ पता ही नहीं चला। तो क्योंकि इंटीमेशन आनी चाहिए, मुझे वो इंटीमेशन कुछ आई नहीं। हमें तो कुछ नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ क्या। भाई, उल्लासनगर में एक नया गठबंधन हुआ है, जो शिवसेना, शिंदे गुट और एक्टिव के, ये दोनों गठबंधन के वजह से आपको कुछ असर मिलेगा? नहीं, ऐसा अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, वरना ऐसा कुछ लगेगा तो हम उस पर भी विचार करेंगे और अपने पक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करेंगे कि जैसे कोई भी असर हो तो उसको हम तोड़ सके। मैं अभी तक पक्ष का ऊपर से जो भी आदेश आएगा, जो भी रणनीति बनेगी, वो समय के हिसाब से आगे जाएंगे। नहीं, मेरी मुलाकात हो नहीं पाई, क्योंकि
मुझे जो टाइम दिया गया था वो 3 बजे का टाइम दिया गया था, और खासदार साहब लेट आने के कारण मुझे भी आगे की तरफ बॉम्बे निकलना था, तो मैं फिर ज़्यादा लेट होने के कारण आगे निकल गया मैं, तो मुलाकात हो नहीं पाई फोन पे। महापालिका के चुनाव को भरत गंगोत्री कैसे देखते हैं? क्या शहर में विकास हुआ है? विकास होता तो फिर शहर के लोग जो पलायन कर रहे हैं वो करते नहीं। क्या कारण? विकास नहीं होने के कारण ही तो सब उल्लासनगर आज छोड़ते जा रहे हैं। आज सबसे ज्यादा जो महाराष्ट्र में यहाँ की जो प्रॉपर्टियों के रेट कम हो रहे हैं, कोई भी ऐसा गांव और शहर नहीं है जो इन 5 सालों में ऊपर गया है, और हमारा ये महाराष्ट्र में शहर है जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पीछे आई है। इसको जिम्मेदार मानते हैं? हमारे से जो पहले नेता है, जिन लोगों ने विकास किया ही नहीं और शहर को पूरा बर्बाद कर दिया है, वो जो इससे पहले के नेता है उन्होंने किया है। आपके साथ में दो चुनते हैं जो अभी भाजपा में चले गए, इसका कुछ फर्क नहीं होगा? उनका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक तो नगर सेवक जो यहाँ चुन के आए थे वो यहाँ के थे नहीं, वो यहाँ के काम कार्य की वजह से हमारे साथ जुड़ने के कारण उसको चांस मिला, और जो आज भाजपा में गए उनका तो वार्ड ही टूट गया है, पूरा का पूरा वार्ड हमसे अलग हो चुका है। और जब पक्ष में हमारे अलग हुए थे हमारे शरद पवार साहब और अजीत पवार, तब से वो हमारे साथ भी नहीं है, और तब से वो लोग अलग हो चुके थे। नई टीम आप कब तक घोषित करने वाले और कैसे रहेगी टीम? लगभग एक महीने के अंदर हम नया कार्यकारिणी घोषित करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग लोग हम लाएंगे और ईमानदार लोग लाएंगे, जैसे शहर में जो विकास कर सके और कार्य कर सके। चुनाव में आपके 4 नगर चौक चुनकर आए थे, इस चुनाव में कितने नगर चौक चुनकर लाने की आपकी कैबिनेट रही? हम ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में कैंडिडेट चुनने लाने की कोशिश करेंगे। महिला सक्षमीकरण में महिला सक्षमीकरण की बात की जाए, आप पार्टी की तरफ से महिलाओं को कितने सीट देना चाहिए अपनी पार्टी की तरफ से? देखो, महानगर पालिका के चुनाव में गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि 50-50 है, तो नो डाउट हर जगह 50-50 होगा। सर, सारा शहर जानता है कि कलानी परिवार और आपका जो राजकीय द्वंद्व है वो हमेशा सामने आया है। आज कलानी परिवार शिवसेना शिंदे के साथ है, वो महायुति में है। अगर महायुति होती है तो आप उधर रहना पसंद करोगे या बाहर निकल के अलग से लड़ना? जो सबसे ज़्यादा हम लोग उल्लासनगर के विकास को तवज्जो देंगे, उस चीज़ में हम अपनी जो दुश्मनी है उसको नहीं लाएंगे। तो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा शहर बनना चाहिए, विकास होना चाहिए, और जो लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं वो वापस आना चाहिए। शहर में कलानी अगर साथ में रहेगी तो उनके साथ में रहेंगे। मैंने उल्लास के विकास की बात की है, आप बार बार कालानी को क्यों ला रहे हो भाई? हम अपने पक्ष के दायरे में रहेंगे ना। भरत भाई, आपने शहर विकास को लेकर कई आरोप किए, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से आपके ही पैनल पे आपके ही यहाँ के नागरिकों ने आपको विकास के ऊपर इस पैनल की दुर्दशा को लेकर आपने कई आरोप किए हैं, तो इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? चाहे वो रास्ता हो, पानी हो, गंदगी हो, जो कुछ भी हो, आप पे भी आपके ही लोगों ने आरोप किए वार्ड वासियों ने। नो डाउट किया है। मैं सबसे ज़्यादा जो नोट किया है ना, इस तरह का विकास हमारे उल्लासनगर में हुआ ही नहीं है। जो विकास पहली बार, वो भी सबसे ज़्यादा जो हम 25 करोड़ लाए, उसके बाद से हमारे विरोधी पार्टी या बाद में दूसरी पार्टियों ने फंड लाए, और सबसे ज़्यादा लाए भी तो हमारे पैनल के अंदर लाए। हमें खुशी है, और उन रोडों के लिए भी सबसे पहला हम ही ने ही सरकार को जाके निवेदन दिया था, जिसमें हमारे पुराने प्रदेश अध्यक्ष है जयेंद्र राव पाटिल, उन्होंने MMRDA को खास लेटर लिखा, UD मिनिस्टर को लेटर लिखा कि ये रोड्स बननी चाहिए, जिसमें से नेताजी से कैलाश कॉलोनी और नेताजी से जो लाल चक्की का रोड है, ऐसे रोडों की हमने डिमांड की थी। और जो सबसे ज़्यादा तकलीफ
कुछ लोग मुझे लगता है कि हमारे लगता है इसके पीछे ही है, जो नहीं चाहते कि हमारा पैनल में अच्छी तरह से विकास हो, ढंग से विकास हो, जिसके कारण बार बार कुछ न कुछ अड़चनें लाई जा रही है। इसके भी पीछे कोई ना कोई है। कौन है वो? अभी मेरे से ज़्यादा तो आप भी निकाल सकते हो कि भाई कौन है। किसी का नाम ले लीजिए। अभी क्यों लग रहा है आपको? क्यों मेरी सामने से दुश्मनी करा रहे हो भाई? नहीं, आप आरोप कर रहे हो ना। हम करूँगा ना, क्योंकि आज विकास समझो सिर्फ अकेले मेरे इधर नहीं है ना, पूरे शहर में है। पर सबसे ज़्यादा विरोध किधर हो रहा है? मतलब आप मानते हो कि आपको टारगेट किया जा रहा है? एकदम टारगेट किया जा रहा है। नहीं तो यही जो आंदोलन है या टारगेट का दूसरे किसी पैनल में नहीं हो रहा है, उधर भी होना चाहिए ना। कौन से जो रोड है वो आपने डीपी के हिसाब से बनाया? डीपी के हिसाब से एक नेताजी से जो शिव सागर का रोड है, एक शिवनेरी वाला पूरा चालू है, भाटिया से की तरफ, ऐसे विकास है जो हमने डीपी के हिसाब से किए है। सर, आप बोल रहे हैं कि आपके वार्ड में आपको टारगेट किया जा रहा है, ये सब जानकारी आपने दी है? हाँ, दी है ना, क्या आपको चालू है उनकी भी, वो भी चीज़ें क्लियर होने को चालू है, हो जाएंगी वो भी। और कुछ रोडों पे तो जानबूझ के आज तक स्टार्ट ही नहीं होने दिए है। बहुत दबाव डाला जा रहा है अधिकारियों के ऊपर, महानगर पालिका के कमिश्नर के ऊपर, सबके ऊपर, कि भाई ये रोड होना ही नहीं चाहिए। ये वो आज तक रुके हुए हैं उधर। मतलब चुनाव में आप जीत करना ये साजिश है? यस, क्योंकि वो जिस तरह से एक विकास होगा, और सबसे पहला जो हम उल्लासनगर में 25 करोड़ लाए, आज से पहले किसी भी न आमदा लाए, न जिला अध्यक्ष, न किसी बड़े अधिकारी पदाधिकारी ने लाए थे। तो वो जो जिस तरह से निधि आई और इधर सक्सेस करके हमने ग्राउंड पे काम विकास चालू किया ना, किधर हमें उसकी वजह से भी टारगेट किया जाता है। वार्ड जारी हो चुकी है। भरत गंगोत्री कौन से पैनल से चुनाव लड़ सकते हैं? पैनल 17 और गंगोत्री फैमिली में से 16 से भी कोई मेंबर उतरेगा और 19 से भी कोई न कोई उतरेगा। ये 3 जगह से गंगोत्री फैमिली में से आएंगे। आपके खास पलों के लिए खास जगह अंबरनाथ ग्रीन लीफ एक्वा लॉन्च पेश करता है शानदार रेस्टोरेंट। यहाँ एसी हॉल, जहाँ मनाए बर्थडे पार्टी, रोका सेलिब्रेशन और हर तरह की फैमिली गेट टुगेदर। छोटी हो या बड़ी, हमारे पास है विशेष व्यवस्था। और सबसे खास बात, यहाँ हर दिन लाइव ऑर्केस्ट्रा और धमाकेदार डीजे, स्वादिष्ट वेज और नॉनवेज खाने का लाजवाब इंतजाम, शानदार माहौल और दिल से की गई मेहमान नवाजी। लोकेशन पाइपलाइन रोड, अंबरनाथ। बुकिंग के लिए कॉल करें 9356952839 या 8446106828 पर। अंबरनाथ ग्रीन लीफ एक्वा लॉन, जहां हर जश्न बनता है यादगार और हर दिन होता है म्यूजिकल।